अगर मैं आपसे पूछूं कि विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन था, तो शायद आप में से ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं मैं उन्हें बता दूं। तक्षशिला को विश्व का प्रथम यानी कि पहला विश्वविद्यालय माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई। इसे उस वक्त एशिया का प्रमुख शिक्षा केंद्र माना जाता था। तक्षशिला शहर प्राचीन भारत में गांधार जनपद की राजधानी हुआ करती थी। यह वही विश्वविद्यालय है जिनसे चाणक्य, पाणिनि, चरक, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम जुड़ा है। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान इसी विश्वविद्यालय में आया था। वर्तमान में तक्षशिला पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी में स्थित है। यह स्थल 1980 से यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। तो आइए हम जानते हैं उन प्राचीनतम विश्वविद्यालयों के बारे में जिनकी सूची कुछ इस प्रकार है, जिसमें प्राचीनतम विश्वविद्यालयों की सूची में पहला स्थान तक्षशिला विश्वविद्यालय, दूसरा नालंदा विश्वविद्यालय, तीसरा विक्रमशिला विश्वविद्यालय, चौथा ओदांतापुरी विश्वविद्यालय और पांचवां वल्लभी विश्वविद्यालय का आता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालयों की। यह सिर्फ विश्वविद्यालय न था, बल्कि भारत के महान संस्कृति, सभ्यता व महानतम विरासत का प्रतीक था। यहाँ न सिर्फ भारतीय शिक्षार्थी पढ़ते थे, बल्कि विदेशों से भी छात्र पढ़ने आते थे। जिस तरह आज हम विदेशों में जाकर उच्च शिक्षा लेते हैं, आप सोचो आज से हजारों वर्ष पूर्व हमारे देश में विदेशों से लोग पढ़ने आते थे। यह जानकर कितना गर्व होता है हम भारतीयों को, शब्दों में वर्णित करना असंभव है। तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में हमने आपको वीडियो में पहले ही अवगत करा दिया है, लेकिन मैं इस विश्वविद्यालय के बारे में इन शॉर्ट में बस यही बोलूँगा। भारतीय संस्कृति की वह धारा थी यह विश्वविद्यालय जिसने जग को ज्ञान से रोशन किया। दूसरा, नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व विश्वविख्यात केंद्र था। इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त द्वारा की गई थी। ऐसा माना जाता है कि महात्मा बुद्ध यहाँ कई बार आए और इसी वजह से 5वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक बौद्ध शिक्षा का केंद्र बना रहा। ऐसा बताया जाता है कि दुनिया भर से 10,000 छात्र इस विश्वविद्यालय में रहकर शिक्षा दीक्षा लेते थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग भी इसी विश्वविद्यालय का छात्र था। सन 1037 ईस्वी को आक्रांता बख्तियार खिलजी, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था, ने पूरे विश्वविद्यालय को खंडर में तब्दील कर दिया था और इस पूरे संसार को ज्ञान की रोशनी देने वाला सूर्य अस्त हो गया। वर्तमान में यह बिहार राज्य में स्थित है। यह बिहार की राजधानी पटना से 90 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित है। तीसरा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला भारत का एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों पाल राजवंश के राज्यकाल में शिक्षा के लिए जगत प्रसिद्ध थे। इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में राजा धर्मपाल के राज्यकाल में कामपाल द्वारा की गई। तिब्बत के साथ इस शिक्षा केंद्र का प्रारंभ से ही विशेष संबंध रहा है। इस विश्वविद्यालय में व्याकरण, न्याय, दर्शन और तंत्र के अध्ययन की विशेष व्यवस्था थी। इस विश्वविद्यालय के सुप्रसिद्ध विद्वानों में अतीश दीपंकर प्रमुख थे। सन 1203 ईस्वी में सन की सेनापति बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया। वर्तमान समय में यह विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर में स्थित है। चौथा, ओदांतापुरी विश्वविद्यालय। बहुत कम लोग ही इस विश्वविद्यालय का नाम जानते होंगे और बहुतों तो इस नाम से पहली बार अवगत हो रहे होंगे। आपको बताते चले, कभी ये नालंदा के बाद भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था, जिसने उदंतपुरा या उदंतपुरा भी कहा जाता है। भारत में बौद्ध महाविहार था। यह विहार में नालंदा से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 7वीं शताब्दी में राजा गोपाल द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। तिब्बती रिकॉर्ड के मुताबिक इस विश्वविद्यालय में लगभग 12,000 छात्र पढ़ते थे। सन 1193 में बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। पांचवा, वल्लभी विश्वविद्यालय। यह विश्वविद्यालय गुजरात में है। इतिहास के कई किताबों में इसका जिक्र किया गया है कि इस विश्वविद्यालय का निर्माण लगभग 470 ईस्वी पूर्व के आसपास हुआ था। पढ़ाई के मामले में नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला के बराबर ही माना जाता है। यह विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के शिक्षा का प्रमुख केंद्र था।